लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 6 के पार्ट 1 में हम देखते हैं गून के घर पे जुयोन अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, जिसमें लिखा रहता है कि गून हफ्ते में एक दिन ब्रेन टेस्ट करवाएगा और जुयोन को टीम डॉक्टर बनने के लिए सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ एक रूम चाहिए 3 महीने के लिए। फिर वो गून को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ने के लिए देती है तो गून उन पेपर्स को फाड़ देता है। जुयोन पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म पसंद नहीं आया? हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो गून कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा हूँ, और फिर वो जुयोन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर जुयोन कहती है, तुमने मुझे इन्वेस्टर के सामने टीम डॉक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था ना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना क्यों कर रहे हो? गून कहता है, तब से अब तक मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। पहले मैं तुम्हें पसंद करता था पर अभी नहीं करता हूँ। तो जुयोन हंसने लगती है और कहती है, ये तो अच्छी बात है। जिन लोगों के साथ काम करना होता है उनके लिए फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुम्हें टीम डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल से लीव ले चुकी हूँ। फिर गून दोबारा उसे जाने के लिए कहता है तो जुयोन कहती है, तुम मुझे इतनी रात में जाने के लिए कह रहे हो? मेरे फोन की बैटरी डेड है तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर गून उसे घर से निकालने के लिए उठा लेता है, पर तभी बिजली कड़कती है तो जुयोन डर जाती है। तो गून उसे उतार के कहता है कि गेस्ट रूम में चार्जर है, फोन चार्ज करके अपने घर जाओ। फिर जुयोन गेस्ट रूम में जाके पास्ट का सीन याद करती है, जब की ह्यून और तेओ असेंबलीमैन से मिलने गए थे। तब जुयोन पहले से असेंबलीमैन के साथ बात कर रही थी। जुयोन असेंबलीमैन को बताती है कि की ह्यून ने मुझे हॉस्पिटल के बाहर गून को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम ऑफ दिया है, जिसकी वजह से बिना किसी रुकावट के रिसर्च अच्छे से चल रहा है। असेंबलीमैन कहते हैं, ये अच्छा अप्रोच है, बाहर हम सब्जेक्ट का नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व कर पाएंगे। फिर जुयोन की ह्यून को डराने के लिए कहती है, आप जो पफर फिश खा रहे हो वो पैदा तो छोटी और वीक होती हैं, पर समुद्र में सर्वाइव करने के लिए वो पॉइजनस चीजें खाती हैं और खुद पॉइजनस बन जाती हैं। फिर प्रेजेंट में जुयोन सोचती है, मुझे गून को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी बिजली कड़कती है तो वो डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गून जुयोन को मेसी होके ब्रेकफास्ट करते हुए देखता है। गून कहता है, मुझे लगा तुम चले गई होगी। फिर जुयोन कहती है, देखो मैं जब काम पे नहीं होती हूँ तो घर में ऐसे रहती हूँ। गून पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो जुयोन सोचती है, तुम मेरे पेशेंट हो, मैं आखिर तक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। तभी गून को सियोन का कॉल आता है और वो टेंशन में कहता है, मैं अभी रिहैब सेंटर आ रहा हूँ। तो जुयोन गून से पूछती है, क्या हमारे प्लेयर को कुछ हुआ है? पर गून बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जुयोन गून के साथ चलने के लिए जल्दी रेडी होके घर से निकलती है। गून वैन में जीपीएस के सर्च हिस्ट्री में स्कूल रियूनियन वाले होटल का नेम नोटिस करता है। तभी जुयोन वैन का डोर नॉक करके डोर ओपन करने कहती है तो गून सिर्फ विंडो ओपन करता है। जुयोन कहती है, हमारे प्लेयर को कुछ हुआ है ना, इस समय तुम्हें एक टीम डॉक्टर की जरूरत है, चलो हम साथ में चलते हैं। पर गून वैन स्टार्ट करके अकेले चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सयान घर आती है और सुबह सुबह योनसिल को मेडिटेशन करते हुए देखती है। योनसिल कहती है, जुयोन अभी तक घर नहीं आई है। सयान कहती है, मैं जुयोन से जेलस हूँ, उसकी मॉम अपनी बेटी के लिए कितनी वरीड रहती है। तो योनसिल कहती है, क्या मैं भी तुम्हें अपनी बेटी जैसा ट्रीट करूँ? सयान हाँ कहती है। तो योनसिल कहती है, तुम मेरी फ्रेंड की बेटी हो, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही थी, पर तुम बिना बताए पूरी रात बाहर रही। फिर वो झाड़ू से सयान को मारने लगती हैं और कहती हैं, ये गेस्ट हाउस नहीं है, अगर तुम्हें जब मर्जी हो तब घर आना है तो चले जाओ यहाँ से। सयान उन्हें शांत होने के लिए कहते रहती है, पर योनसिल कहती है, कल तुम स्वीट पोटैटोज लाई थी और आज पोटैटोज लाई हो, आखिर तुम जाती कहाँ हो? जब मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करी थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि तुम यहाँ हो। सयान सोचती है, मॉम को पता चल गया मैं कोरिया में हूँ तो क्या उन्होंने डैड को भी बता दी होंगी। नेक्स्ट सीन में गून रिहैब सेंटर पहुँचता है और देखता है जुयोन टैक्सी लेकर उससे पहले ही आ चुकी है, पर वो उसे इग्नोर करता है। जुयोन कहती है, अगर हमारी प्लेयर कहेगी कि वो मुझे पसंद नहीं करती है तो मैं हमेशा के लिए चले जाऊंगी। गून ये बेट एक्सेप्ट कर लेता है। जुयोन पूछती है, वैसे हमारी प्लेयर कौन है? फिर जुयोन सियोन को रोते हुए देखती है। सियोन ट्रेनर को चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे रिहैब नहीं करना है। फिर जुयोन सियोन से कहती है, मैं एजेंसी से तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तो सियोन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जुयोन उसे रोक के अपने साथ बैठ के बात करने कहती है। नेक्स्ट सीन में गून सियोन की मॉम से मिलता है और कहता है, आप कंट्री से बाहर थी तो पहले मैं आपसे मिल नहीं पाया। सियोन की मॉम कहती है, इस बात में कोई सेंस नहीं है कि सियोन को नेशनल टीम का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, तुम तो खुद एक प्लेयर रह चुके हो ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए आसानी से चांस नहीं मिलता है। गून कहता है, अगर नेशनल गेम खत्म होने से पहले सियोन का नी इंजरी ठीक हो जाता है तो मैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन से अपील करके सियोन का टेस्ट करवा लूंगा। तभी वहाँ जूनमान आकर
आकर सियोन की मॉम से कहता है कि मैंने सियोन का टेस्ट करवा चुका हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एसोसिएशन से सब सेटल कर लूंगा। वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट बिना गार्डियन के कंसेंट से वैलिड नहीं होता है। तो सियोन की मॉम जुनमॉन के साथ चले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जुयोन सियोन से पूछती है तुम्हें रोना क्यों आ रहा है। तो सियोन बैडमिंटन के टेक्निकल टर्म्स में कहने लगती है कि मैंने काफी सारी मिस्टेक्स करके शॉट मिस करी। पहले मैं टॉप पे थी, फिर धीरे धीरे नीचे आ गई और अब मैं नेशनल टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो पाई। जुयोन को टेक्निकल बातें समझ नहीं आती है, फिर भी वो कहती है तुम इसीलिए अपसेट हो क्योंकि तुम नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई ना। सियोन कहती है क्या आपको पता है लव गेम क्या होता है। जुयोन हाँ कहती है पर उसे पता नहीं होता है। सियोन कहती है लव गेम उसे कहा जाता है जिसमें कपल्स टेनिस खेलते हैं। जुयोन कहती है शायद तुम इसीलिए अपसेट हो क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड से हार गई, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्या हम कंसल्टेशन स्टार्ट करें। सियोन कहती है मेरे पास टाइम नहीं है पर हम साथ में रिहैबिलिटेशन करते हुए बात कर सकते हैं। तो जुयोन रेडी हो जाती है। फिर गुन उस रूम में आता है और जुयोन को रिहैब मशीन में अकेले लटका हुआ देखता है। गुन पूछता है क्या तुम सियोन के क्लोज आ गई। जुयोन कहती है ये अभी सिर्फ स्टार्ट है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। नेक्स्ट सीन में शिन डोंगचिल से मिलने आता है। डोंगचिल कहता है क्या तुम्हारी फैमिली गुन को वापस आने के लिए कन्विंस कर सकती है। शिन कहता है गुन किसी की नहीं सुनता है। डोंगचिल कहता है अगर गुन को पास्ट का कुछ भी याद आ गया तो एक एक करके उसे सब याद आ सकता है। ये सुन के शिन एंग्शियस हो जाता है और टेबल पे के सारे सामान सही से रखने लगता है। ये देख के डोंगचिल पूछता है तुम पैनिक डिसऑर्डर की मेडिसिन रेगुलरली खा रहे हो ना। शिन हाँ कहता है। फिर शिन पूछता है क्या आज जुयोन छुट्टी पे है। डोंगचिल बताता है कि जुयोन ने कुछ समय तक हॉस्पिटल से लीव ले ली है। शिन सरप्राइज होके कहता है क्यों, मुझे अभी उसका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। तो डोंगचिल पूछता है तुम्हें भला उसका नंबर क्यों चाहिए। शिन कहता है ऐसे ही, मैं उसके साथ खाना खाने बाहर जाना चाहता हूँ। तो डोंगचिल कहता है तुम मेरे साथ खाना खाने क्यों नहीं चलते, और उसे कैलेंडर में अपना आज का बर्थडे डेट मार्क किया हुआ दिखाता है। पर उसे देखने से पहले ही शिन वहाँ से चला जाता है। फिर अपनी गाड़ी के पास जाके शिन सोचता है मेरे पास जुयोन का नंबर तो नहीं है पर मुझे उसका नेबरहुड पता है, तो वो वहाँ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में स्टोर में सयान का क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है जो कि उसके डैड ने कैंसिल किया था। फिर स्टोर लेडी सयान को फ्री में एक बियर की कैन देती है तो सयान बहुत खुश हो जाती है और बियर पीने लगती है। तभी वहाँ शिन आता है। सयान उससे पूछती है क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। शिन कहता है नहीं, यहाँ मुझे कुछ और काम था। फिर वो दोनों स्टोर के बाहर बैठ के बात करते हैं। सयान कहती है तुम्हें ब्रेसलेट भेजने के लिए मैंने जो एड्रेस दी थी उसे पढ़ के तुम यहाँ आए हो ना, और वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दी, पर अभी भी तुम्हारे पास मेरे लिए फीलिंग्स है। शिन कहता है मेरे इटालियन गेम टूर पे हम सिर्फ 3 डेट्स पे गए थे और पूरे समय तुम सिर्फ बियर पी रही थी। सयान कहती है मेरे बारे में भूल जाओ, नहीं तो मैं रिपोर्टर्स को सब बता दूंगी। वैसे भी मेरे डैड को पता चल गया है कि मैं कोरिया में हूँ, तो कोई जरूर हमें फॉलो कर रहा होगा। शिन कहता है अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में जुयोन डोंगचिल को कंप्लेन करती है कि सीईओ और एथलीट बिल्कुल सेम है। डोंगचिल जुयोन को कैलेंडर दिखा के अपना बर्थडे याद दिलाने की कोशिश करता है। जुयोन ये नोटिस नहीं करती है और कहती है मैं की ही उनके अगेंस्ट गई पर आपने मुझे रोका नहीं। डोंगचिल कहता है ये सब मुझे लेट पता चला, ऐसा नहीं है कि मैं की ही उनसे डरता हूँ इसीलिए कुछ नहीं बोल पाया, पर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट ने जो बिना बताए टेस्ट करे थे उसकी रिपोर्ट तुम देखो। जब भी गुन से पहले प्यार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर बार रिजल्ट अलग आते हैं। जुयोन कहती है इसका मतलब जब भी मैं गुन को रिजेक्ट कर रही थी तब उसका सेल्फ स्टीम डाउन होते जा रहा था। फिर जुयोन कैलेंडर को देखने लगती है और कहती है क्या आज आपके पास टाइम है। तो डोंगचिल खुश हो जाता है ये सोच के कि जुयोन को मेरा बर्थडे याद आ गया है। पर जुयोन कहती है क्या आप मुझे एथलीट को काउंसलिंग करने के लिए कुछ टिप्स देंगे। तो डोंगचिल डिसअपॉइंट होकर जुयोन को बहुत सारे बुक्स देकर कहता है खुद पढ़ लो। यहाँ एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something